खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस लूका रसूल की इंजील के दूसरे बाब में यूँ लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगहबानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो नहायत डर गई। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और वो मसीह खुदावंद है। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम अपने सारे मसीही बहन भाइयों के साथ मिलकर क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं। क्रिसमस का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है और क्रिसमस के वक्त खुदा ने अपनी मोहब्बत को इंसानों पर ज़ाहिर किया कि वो किस कदर प्यार करता है। और आज की तिलावत में भी हमने सुना कि मसीह खुदावंद की पैदाइश पर खुदा की तरफ से फरिश्तों ने आकर चरवाहों को खबर दी, पैगाम दिया कि आज बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए, खुशी का पैगाम है और डरो मत। डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे गम ख़त्म हुए, अब तुम्हारी परेशानियां ख़त्म हुई और तुम्हारे दरमियान में निजात दहिंदा पैदा हुआ है, अमन का रईस पैदा हुआ है, अमन का शहजादा पैदा हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी चरवाहों को मिली। चरवाहे ऐसे लोग थे जो भेड़ बकरियों की देखभाल करते, लोग उनसे नफरत करते, मगर उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत बात थी, उनमें आजिज़ी थी, सादगी थी। और सबसे पहले खुदा ने इसलिए खुशी का पैगाम, ज़िंदगी का पैगाम चरवाहों को दिया कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है। तो याद रखें, हमें भी क्रिसमस का पैगाम मिलता है, हमें आजिज़ी हलीमी इख्तियार करनी है। मसीह खुदावंद का भी तो जन्म चरनी में हुआ, जो एक और निशान हलीमी का है। सबसे पहले देखते हैं कि खुशी की खबर देने वाले कौन थे? फरिश्ते। जब हम एक दूसरे को खुशी की खबर देते हैं, अच्छी खबर देते हैं, तो हम फरिश्तों का किरदार अदा करते हैं। तो हमें अच्छी खबर लोगों तक लेकर जानी है, खुशखबरी देनी है, ज़िंदगी और खुशी का पैगाम बांटना है। और क्रिसमस का पैगाम भी यही है, मोहब्बतों को बांटें, खुशियों को बांटें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ करें, अपनों के पास आएँ। और इसके साथ साथ फरिश्तों ने चरवाहों की मदद की कि यीशु मसीह कहाँ पर मिलेगा, आप कहाँ पर उसे पाएंगे। उन्होंने कहा कि जाकर चरनी में उसे देखें। चरनी में मसीह खुदा मौजूद है। चरनी का मतलब है कि यीशु मसीह हमें हमारी ज़िंदगी में हलीमी में मिलेगा। हलीमी में, यीशु हलीमी में मिलता है, चरनी में मिलता है। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान में हलीमी रखनी है, अपने किरदार में हलीमी रखनी है, ताकि मसीह खुदावंद जो इंसान बनकर इस दुनिया में आया है उसकी खुशियाँ मना सकें, उससे बरकत पा सकें, उससे ज़िंदगी पा सकें। आज भी बहुत से लोग जो हैं मायूस परेशान हैं, हम उनको यीशु के करीब लाने का ज़रिया बने, ज़िंदगी का ज़रिया बने। इसके साथ साथ मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो इंसान हलीमी इख्तियार करता है, खुदा उसे बुलंदी बख्शता है, कामयाबी बख्शता है और वो खुदावंद से ढेरों बरकत व फज़ाइल पाता है। क्रिसमस का पैगाम आप सब के लिए है कि बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो मुस्कुराना भूल चुके हैं। जब आप उनके चेहरों पर स्माइल लाने का सबब बनते हैं तो एक्चुअली आप क्रिसमस मना रहे होते हैं। जब आप दूसरों की कदर करते हैं, दूसरों को अहमियत देते हैं, तो क्रिसमस मना रहे होते हैं। दूसरों को अहमियत देना ही क्रिसमस का मतलब है। दूसरों की खुशियों में शामिल होना ही क्रिसमस है। दूसरों के करीब जाना ही क्रिसमस है। अपने बुज़ुर्गों को सुनना क्रिसमस है। अपने बुज़ुर्गों की देखभाल करना क्रिसमस है। अपनों से प्यार करना क्रिसमस है और दूसरों को इज़्ज़त देना क्रिसमस है। बच्चों को माँ बाप के करीब लाना क्रिसमस है और माँ बाप को बच्चों के करीब लाना क्रिसमस है। जब हम सारे मिलकर एक पूरा ख़ानदान क्रिसमस का केक काटते हैं, हकीकत में ये क्रिसमस है। जब कोई भी अफराद जो हैं वो दूर ना बल्कि सारे पास हों और मिलकर केक काटें, खुशियाँ मनाएं, तो वो क्रिसमस है। जब सारे इकट्ठे होंगे तो क्रिसमस की खुशियाँ मनाई जाती हैं। आए हम भी अपनों के पास जाएं, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को प्यार करें और दूसरों को अहमियत दें, क्योंकि खुदा ने हमें प्यार दिखाया, हम भी प्यार दिखाएं। आप सबको हमारे चौपाने आला आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेविस की तरफ से, मेरी तरफ से, सारी पास्टर टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो।